दोस्तों आज मैं पी की मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक फेड गर्ल को देखते हैं जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होती है जिनके पेरेंट्स एक बूचर से शॉप चलाते हैं और सारा वहाँ बैठकर पढ़ाई करते हुए उनकी हेल्प करती है क्योंकि वो लोगों के बुली करने के कारण ज्यादा कॉलेज नहीं जाती थी। वो अपनी शॉप के बाहर एक टीनेज ग्रुप को देखती है जो कि बिल्कुल फिट होते हैं और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। इस ग्रुप में रूसी, मेका, क्लोड्रिया, पेट्रियो होते हैं जो सभी लोग पूल जाने का डिसाइड कर रहे होते हैं। इसी ग्रुप में सारा की बचपन की फ्रेंड क्लोड्रिया भी होती है जो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे सारा की शॉप से कुछ सामान खरीदना है। इसलिए क्लोड्रिया और रोजी उसकी शॉप पर चले जाते हैं जहां रोजी सारा को देखकर उसके ऊपर हंसने लगती है। सारा को सब लोग पिगी कहकर चिढ़ाते थे इसलिए सारा किसी को भी पसंद नहीं करती थी। साथ ही रोजी सेरा और उसके पेरेंट्स के साथ फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है जिसे देखकर क्लोड्रिया और उसके फ्रेंड हंस रहे होते हैं। इस फोटो पर क्लोड्रिया और उसके फ्रेंड्स ने काफी गंदे गंदे कमेंट किए होते हैं जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हंसते हैं। ये सब कुछ वो लोग सेरा को चिढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। जब सेरा उस फोटो को देखती है तो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब सेरा के पेरेंट्स को लगता है कि वो लोग उसके फ्रेंड्स हैं लेकिन वो सभी लोग असल में उसके बुलीज होते हैं। यहाँ सेरा उस फोटो को देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है लेकिन तभी उसका भाई उसे फ्लोर पर नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है जिसके सिर पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ ठंडी की वजह से लेटा हुआ था। इसके बाद हम स्विमिंग गार्ड रॉबर्ट को देखते हैं जो कि रोजा नाम की वेटर को छेड़ रहा होता है और उसे ये सब करते हुए एक अनजान आदमी देख रहा होता है। इसके बाद हम सारा को अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो हमेशा घर में ही क्यों रहती है जबकि उसे बाहर जाकर अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहिए। साथ ही वो अपने फादर थॉमस के साथ हंटिंग पर जाने के लिए कहती है पर सेरा अपनी माँ को नहीं बता पाती कि सभी लोग उसे बुलिस किया करते हैं इसलिए वो अपने माँ की बातों पर ध्यान नहीं देती और बुलिस किए वाले वीडियो को देख रही होती है। इसके बाद टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि बुल रिंग से भाग गया है। इसके बाद जब सेरा स्विमिंग पूल से गुजर रही होती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देखकर वो स्विमिंग पूल में नहाने का डिसाइड करती है और जैसे ही वो नहाने के लिए जाती है तो वहाँ पर वही अजीब आदमी निकलते हुए दिखाई देता है जो कुछ टाइम पहले पूल पर था जिसे देख सेरा बहुत ज्यादा डर जाती है और गंदा फील करने लगती है। तभी वहाँ पर माका और रूसी भी आ जाती है जो क्लोडिया के मना करने के बावजूद भी सारा को चिढ़ाने लगती है। वो चिढ़ाते हुए सारा को कहती है कि अगर वो पूल में जाएंगी तो बाहर बाढ़ आ जाएंगी। ये सुनकर सारा को बहुत ज्यादा बेकार फील होता है इसलिए वो खुद को छुपाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। अब सारा को परेशान करने के लिए वो लड़कियां पूल को साफ करने वाले नेट से उसका मुंह ढककर उसका वीडियो बनाने लगती है जिस वजह से सेरा का दम घुटता है। इसके बाद वो पानी के अंदर चली जाती है लेकिन तभी हम पानी के अंदर रॉबर्ट की लाश को देखते हैं जिसके ऊपर सारा का ध्यान नहीं जाता यानी कि वो आदमी रॉबर्ट को मारकर वहां से चला गया था। जब सारा पानी के ऊपर जाती है तो वो लड़कियां सारा के सारे कपड़े अपने साथ ले जाने लगती है जिसे देखकर वो क्लोडिया से हेल्प मांगती है लेकिन माका के कहने पर क्लोडिया उसका बचा हुआ टॉवेल भी वहां से ले जा लेती है जिससे सारा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कोई रास्ता ना होने के कारण वो बिकनी में ही घर जाने लगती है। अब रास्ते में उसे कुछ बदमाश लड़के कार में आकर छेड़ने लगते हैं जिन्हें देखकर वो भागती है लेकिन वो लड़के कार रोककर उसे छेड़ने लगते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। अब सेरा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी इसलिए उसे रोना आ जाता है और वो रास्ते में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सेरा शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने का डिसाइड करती है ताकि उसे कोई देख ना सके। उसी रास्ते पर वो एक वैन को देखती है जो कि उसी किलर आदमी की थी पर सेरा उस वैन को इग्नोर करते हुए आगे रास्ते से जाने लगती है। उसी दौरान उसे पीछे से कुछ आवाज आने लगती है इसलिए सेरा पीछे देखने लगती है जहाँ किलर ने क्लोड्रिया और उसकी फ्रेंड को बुरी तरह घायल कर दिया था। अब किलर अपनी वैन लेकर सारा से आगे निकलता है जहाँ वैन में बैठी क्लोड्रिया सारा को देखकर उससे हेल्प मांगती है। तभी वो किलर वैन को रोककर सारा को देखने लगता है जिससे सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं टॉयलेट कर देती है पर किलर सेरा को कुछ नहीं करता और एक टॉवेल रखकर वहां से जाने लगता है। अब टॉवेल पहनकर सेरा अपने घर पर जाने लगती है। अब जाते वक्त उसे एक पुलिस ऑफिसर वॉन दिखता है जिसका डॉग उस पर हमेशा भौंकता रहता है पर सेरा कुछ भी नहीं सुनती और सीधे अपने घर पर निकल जाती है क्योंकि सेरा ने अभी अभी जो देखा था वो बहुत ज्यादा भयानक दृश्य था जिसे देखकर सेरा बहुत ज्यादा डर गई होती है और सीधा अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब सेरा वॉशरूम जाकर शावर लेने लगती है तभी असून आकर उसे डांटती है क्योंकि वो पढ़ाई छोड़कर बाहर गई और उसे सन बर्न भी हो चुका था। अब वॉशरूम से बाहर आकर वो अपने लैपटॉप में रोसी की गई पोस्टर को फिर से देखती है जिसे देखकर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि जो भी उन लड़कियों के साथ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो लड़कियां इसी लायक थी। अब अगले दिन हम सेरा को उसकी शॉप में देखते हैं जहाँ शॉप के बाहर
क्लोट्रिया का बॉयफ्रेंड होता है, जो कि क्लोट्रिया के घर के बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था, जिसके नहीं आने पर वो क्लोट्रिया और उसके फ्रेंड को कॉल करने लगता है, लेकिन उन सभी के फोन ऑफ आ रहे थे। अब सेरा यहाँ पर सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसकी शॉप की लाइट चली जाती है। इसके बाद सेरा के फादर सेरा को न्यू लाइट लाने के लिए शॉप में भेजते हैं। इधर सेरा एक फ्रेंडशिप बैंड को देखती है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि उसने क्लोट्रिया की हेल्प ना करके बहुत ज्यादा गलत किया है। इसीलिए वो उस बैंड को काट कर फेंक देती है, जिसे वो किलर उठा लेता है, जो कि सेरा का ही पीछा करके उसी शॉप पर आया था। यहाँ सेरा के पास पैसे कम होते हैं, इसलिए वो अपने लिए केक के पैकेट नहीं खरीद पाती। अब सेरा के जाने के बाद वही किलर उसी शॉप से केक के पैकेट खरीद लेता है। इसके बाद सेरा को रास्ते में कई लोग पूल वाले मर्डर के बारे में बातें करते हुए दिखते हैं। तभी सेरा की माँ वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि वो स्विमिंग पूल पर जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई हादसा हो गया है। अब क्योंकि कल सेरा उस पूल में नहा कर आई थी, इसलिए सेरा की माँ को लगता है कि उस हादसे के कारण सेरा को कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो। इसके बाद सेरा अपनी माँ के साथ उस पुल के ऊपर जाने लगती है और हम उस किलर को उसका पीछा करते हुए देखते हैं। पुल पर पहुंचने के बाद उन्हें वहाँ बहुत भीड़ नजर आती है। साथ ही वहाँ पर ऑफिसर वॉन और उसके फादर केव भी होते हैं। इधर ऑफिसर वॉन से पूछने पर आसुन को पता चलता है कि पुल में रॉबर्ट की लाश मिली है। साथ ही वहाँ की वेटर्स रोजा भी गायब थी, जिसे किलर अपने साथ ले गया होगा। यहाँ सारा को लगता है कि ऑफिसर क्लोट्रिया के बारे में कुछ उसे बताएंगे, जबकि एक नया केस था। अब सेरा उस लाश को देखकर वहीं पर वोमिट कर देती है, क्योंकि उसने कल इसी पानी में नहाया था। अब सेरा की माँ एक ऑफिसर को बताती है कि कल उसकी बेटी यहाँ पर नहाने के लिए आई थी। ये सुनकर वो ऑफिसर सेरा से पूछने लगता है कि उसने यहाँ पर क्या देखा था, लेकिन सेरा उस किलर से इतनी ज्यादा डरी होती है कि सेरा उस ऑफिसर से बोलती है कि मैं यहाँ पूल पर नहीं बल्कि नदी में नहाने के लिए गई थी। अब ऑफिसर उनके फोर्स करने पर सेरा उसे बताती है कि लोग उसे पिगी करके चिढ़ाया करते थे, इसीलिए वो ऐसी जगह पर नहीं जाया करती है। ये सुनकर सेरा की माँ को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब ये देखकर के वो अपने बेटे से और ज्यादा सवाल पूछने से रोकने लगता है। इसके बाद आसुन और सेरा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब आसुन को लगता है कि सेरा की नदी वाली बात झूठ है और उसे कुछ न कुछ जरूर मालूम है। तभी सेरा पेड्रो को देखती है, जो कि उसे शक की नजर से देख रहा था। इसके बाद सेरा रात में अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है, जहाँ पर आसुन उसे सिर्फ सलाद खाने के लिए देती है, ताकि सेरा पतली हो जाए और उसे कोई भी ना चिढ़ाए। अब उसकी फैमिली रॉबर्ट के मर्डर के बारे में बातें करने लगती है। तभी सेरा का भाई कहता है कि अपनी कॉलोनी की कुछ लड़कियां भी गायब हो गई हैं और वो कहां पर है ये किसी को भी नहीं पता। साथ ही सारा का भाई एक फोन ऐप के बारे में बताता है, जिससे कि उनके घूमे हुए फोन को ढूंढ सके। अगर उसके फैमिली वाले या फ्रेंड उस ऐप को यूज करेंगे तो वो जल्द ही मिल जाएंगी। अब सेरा को उसके भाई की बात पसंद आती है, क्योंकि सेरा का फोन भी उस किलर के पास चला गया था। असल में क्लोट्रिया ने सेरा के कपड़े उठा लिए थे, जिसमें सेरा का फोन भी रखा हुआ था। इसलिए वो किलर से अपना फोन वापस लाने का सोचती है, ताकि वो इन सब चीजों से दूर रहे। इसी दौरान किलर रोजा को भी जान से मार डालता है। इसके बाद क्लोट्रिया की माँ सारा के घर पर आती है, जो सारा से क्लोट्रिया के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सेरा उससे बोलती है कि मुझे क्लोट्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद क्लोट्रिया की माँ उसे बोलती है कि तुम क्लोट्रिया की फ्रेंड हो, अगर तुम्हें कुछ भी उसके बारे में पता चले तो मुझे जरूर बताना। तभी आसुन उनसे बोलती है कि तुम्हारी बेटी और सारे फ्रेंड मिलकर सारा का हमेशा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वो भूल जाए कि सेरा उनकी इस मामले में मदद करेंगी। साथ ही क्लोट्रिया की माँ को अकेले ही क्लोट्रिया को ढूंढने का बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब रात में सेरा को अपने रूम की विंडो से किसी चीज की आने की आवाज आती है, जहाँ उसे अपना फेवरेट केक दिखाई देता है, लेकिन विंडो से बाहर देखने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। असल में ये केक उसी किलर ने फेंका होगा, क्योंकि उसी ने उस शॉप से उस केक को खरीदा था। इसके बाद सेरा नाइट में ही अपने भाई से उसका लैपटॉप मांगती है, क्योंकि उसे खोया हुआ फोन ढूंढना है, लेकिन उसका भाई उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। इसलिए सेरा उसके फोन को चोरी से उठाने की कोशिश करती है। तभी उसे ऐसा करते हुए आसुन पकड़ लेती है। इसके बाद वो उसे बोलती है कि वो बस ऐसा डराने के लिए कर रही थी। इसके बाद सेरा आसुन के जाने के बाद थॉमस का फोन चोरी करके अपना फोन ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है, जहां वो उस ऐप के जरिए अपने फोन की लोकेशन पर जाने लगती है। इसके बाद हम ऑफिसर वून और केवो को देखते हैं, जो कि रिंग से भागे हुए बुल को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि सेरा के सामने आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ किए बिना वहां से चला जाता है। अब सेरा एक खंडहर तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे उसका बैग मिल जाता है, जिस बैग में उसका फोन भी मिल जाता है। लेकिन तभी सेरा को एक कार आती हुई दिखाई देती है, जो कि उसी किलर की कार थी। दूसरी तरफ हम क्लोट्रिया और उसके फ्रेंड के पेरेंट को देखते हैं, जो कि उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में आए होते हैं, जिनकी आवाजें सुनकर किलर सेरा को अपने साथ ले जाकर छुपा लेता है। साथ ही क्लोट्रिया की माँ भी क्लोट्रिया को उसी ऐप का यूज करके सर्च कर रही थी, इसीलिए वो क्लोट्रिया की लोकेशन पर पहुंचकर वहां पर फोन पर रिंग करने लगते हैं।
लेकिन किलर फोन को बंद कर देता है, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि क्लोड्रिया यहीं आसपास में है। अब किलर सेरा को बिना कुछ किए यहाँ से भाग जाता है और सारा उन लोगों से छुपने लगती है। उसी दौरान उनकी नजर क्लोड्रिया की फ्रेंड रोजी की लाश पर पड़ती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं जो कि बुल को ढूंढ रहे थे, और इसी मौके का फायदा उठाकर सेरा घर की तरफ भाग जाती है। इसके बाद सेरा अपने सभी गंदे कपड़े उतारकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है, और तभी थॉमस का फोन रिंग हो जाता है, जहां उसके फादर अपना फोन ढूंढ रहे होते हैं। इसीलिए सेरा उनके फोन को फ्लोर पर फेंक देती है, जो कि उनके माँ को मिल जाता है और वो सेरा के फादर को दे देती है। तभी वॉशिंग मशीन की आवाज सुनकर आसुन ऊपर आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ, जिसे देखकर सेरा को लगता है कि उसकी माँ को सब कुछ पता चल गया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में सेरा की माँ को लगता है कि सेरा चुपके से खाना खाने के लिए नीचे गई होंगी। अब सेरा अपने रूम में जाती है और सोचती है कि आखिर किलर ने उसे क्यों छोड़ दिया। ये सोच कर उसे लगने लगता है कि कहीं वो किलर उसे प्यार तो नहीं करने लगा। अब रात में पेड्रो सेरा को घर से बाहर बुलाता है और उसे पूछने लगता है कि क्लोड्रिया कहाँ पर है। ये सुनकर सेरा कहने लगती है कि तुम लोग हमेशा मुझे बुली कर पिगी कहकर चिढ़ाते हो, तो मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूँ। ये सुनकर क्लोड्रिया का बॉयफ्रेंड उससे माफी मांगता है और क्लोड्रिया के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद सेरा उसके सामने रोने लगती है, लेकिन इससे पहले कि सेरा उसे कुछ बता पाती तभी वहाँ पर क्लोड्रिया की माँ आ जाती है और वो कहने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ सेरा की माँ को क्लोड्रिया का टॉवेल दिखाई देता है, जिसे देखकर आसुन समझ जाती है कि क्लोड्रिया के बारे में सेरा को कुछ न कुछ जरूर पता है। इसके बाद सेरा की माँ बाहर आती है और उन लोगों से सेरा को प्रोटेक्ट करने लगती है, और साथ ही वो उन लोगों से कहती है कि सेरा उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगी। इसी दौरान हम उस किलर को देखते हैं जो इस दौरान उन लोगों पर नजर रख रहा था। अब क्योंकि पुलिस स्टेशन वहीं पर था, इसलिए पुलिस आकर सेरा को पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर सेरा से सवाल पूछने लगता है कि उसने पुल पर क्या देखा था। फिर सेरा उसे बताती है कि तीनों लड़कियों ने उसे बुली किया और उसके कपड़े लेकर चली गई, जिस कारण से उसे बिकनी में ही घर जाना पड़ा। ये सुनकर ऑफिसर उससे कहता है कि अगर वो इसके अलावा और कुछ भी जानती है तो प्लीज हमें बता दे। इसके बाद आसुन उसे कहती है कि सारा इसके बाद कुछ भी नहीं बताएंगी और सारा को उठाकर वहां से ले जाने लगती है, जिससे ऑफिसर वॉन को उसके ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद हम उस किलर को सेरा के घर में देखते हैं, जो सेरा के फादर को बुरी तरह पीटने लगता है। और जब सेरा और आसुन घर पर आते हैं तो आसुन उसे बुरी तरह डांटने लगती है, क्योंकि आसुन ने सेरा के पास से खून वाला टॉवेल देख लिया था, जो कि क्लोडिया का टॉवेल था। इसके बाद आसुन उसे सच सच बताने के लिए कहती है। इसके बाद सेरा उदास होकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर किलर ने उस टॉवेल को पकड़ के रखा था। लेकिन आसुन सेरा को रूम में जाने से पहले ही बुला लेती है, जिससे सेरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के ऊपर ही भड़क जाती है। इसके बाद आसुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सेरा के ऊपर हाथ उठा देती है। तभी वहाँ पर किलर आकर आसुन के हाथ को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। इसी बीच उसे सेरा के भाई की भी आवाज सुनाई देती है और वो उसे भी पीटने के लिए जाने लगता है, जिस कारण से सेरा उस किलर का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसे अपनी फैमिली को कुछ भी नुकसान ना पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। इसके बाद वो किलर सेरा की फैमिली को कुछ भी नहीं करता और सेरा को अपने साथ ले जाने लगता है, जहां कार तक पहुंचने से पहले उन्हें कॉलोनी के लड़के दिखाई देते हैं, जो सेरा को देखकर उसे बुली करने लगते हैं। ये देखकर किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सेरा को कार में बैठाकर कार को पीछे लेने लगता है, जिससे वो लड़के पीछे आती कार देखकर कार से बचने के लिए नीचे कूद जाते हैं, जिस कारण से वो तीनों लड़के घायल हो जाते हैं। इसके बाद वो किलर सेरा को अपनी जगह पर ले जाने लगता है, जहां सेरा उसकी कार में ब्राइड के पुतलों को देखती है। सेरा उन पुतलों को देखकर समझ जाती है कि किलर मुझसे शादी करना चाहता है। उसी दौरान उनके सामने वही बुल आ जाता है, जिससे कार टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद वो सेरा को वहीं पर लेटाकर उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए निकल जाता है। इधर सेरा को भी होश आ जाता है, जो कि किलर के अड्डे पर होती है, इसीलिए वो वहां से उठकर उस जगह को देखने लगती है। तभी उसे वहां पर क्लोड्रिया और उसकी फ्रेंड दिखाई देती है, जिसे किलर ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। उन्हें जिंदा देखकर सेरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सेरा को लगा था कि वो मारी जा चुकी है। इसके बाद सेरा उन्हें बचाने के लिए उनकी रस्सी को खोलने लगती है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर किलर आ जाता है। तभी माका के कहने पर सेरा वहीं पर छुप जाती है और वो तीनों फ्रेंड जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन्हें चिल्लाता देख किलर उनके पास आता है और माका को चाकू से मार मार कर बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। इसके अलावा हम वहाँ पर मांस के कई सारे टुकड़ों
टुकड़ों को देखते हैं जिन्हें किलर ने इकट्ठा किया था। जिन मांस के टुकड़ों को देखकर हमें पता चलता है कि शायद वो किलर कैनिबल है जो इंसानों के मांस को खाता है। दूसरी तरफ सेरा जिस जगह पर छुपी थी वहाँ पर उसे एक लड़की का सर और कटा हुआ पैर दिखाई देता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर किलर उसे ढूंढ लेता है और बाकी लड़कियों के पास ले जाकर उसे भी खड़ा कर देता है। इसके बाद किलर सेरा को हग करते हुए कहता है कि अब उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और उन तीनों लड़कियों को देखने के लिए बोलता है जो उसे हमेशा चिढ़ाया करती थी, जिससे कि सेरा उन तीनों लड़कियों से अपना बदला ले सके। इसके बाद किलर उसे एक चाकू देता है और माका को मारने के लिए बोलता है, पर सेरा उस चाकू से किलर के ऊपर ही अटैक करने लगती है। अब किलर को सेरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेरा को पीटने लगता है। अब किसी तरह सेरा उस चाकू को किलर के पेट में मार देती है, जिस कारण से किलर अपने गन का ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधे क्लोडिया के हाथ में जाकर लगती है, जिससे क्लोडिया का हाथ कट जाता है और वो दर्द के कारण चीखने लगती है। इसके बाद सेरा वापस उठकर उस किलर को बुरी तरह मारने लगती है और उस किलर की गर्दन को अपने दांतों से काट लेती है, जिससे किलर का काफी सारा खून बहने लगता है और उस किलर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सेरा किलर की गन उठाकर माका के ऊपर पॉइंट कर देती है, जिससे माका बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान की भीख मांगने लगती है, पर सेरा कुछ नहीं सुनती और उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो क्लोडिया के ऊपर गन पॉइंट करती है और क्लोडिया उसे बुली करने वाली बात के ऊपर माफी मांगने लगती है, पर सेरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो उसे भी मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेरा ने उन दोनों लड़कियों को मारा नहीं था, बल्कि उनकी रस्सियों को शूट करके तोड़ा था। अब उन दोनों को सेरा के लिए बहुत बुरा लगता है और अपनी गलतियों का भी एहसास हो जाता है। इसके बाद सेरा रोड पर हेल्प मांगने के लिए चली जाती है, जहां पर उसे पेड्रो दिखाई देता है, जहां सेरा की बॉडी पर खून ही खून लगा होता है, जिसे देखकर वो उससे पूछता है कि तुमने आखिर क्या किया, जिससे वो कुछ भी ना कहकर उससे हेल्प मांगती है। इसीलिए वो उसे अपनी बाइक पर बैठाकर घर की तरफ ले जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।